नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत यदि सामान्य विज्ञान से प्रश्न यदि बनते हैं तो मान के चलिए ये प्रश्न आपको इस सेशन से देखने को मिलने वाले हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी और 720 प्रश्नों तक हम पहुँच चुके थे। आगे क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में बात करते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है वो संभावित हैं कि परीक्षा में छप सकते हैं। 720 नंबर का प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण है कि यकृत का निर्माण जो है वो किस कोशिका के द्वारा होता है। तो हिपेटोसाइट जो कोशिका होती है दोस्तों, उसी के द्वारा जो है वो यकृत का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पीडीएफ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 360 पेज की होगी, जिसमें आपका जीके आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के जो प्रश्न का सेशंस है वो आपके यहाँ पर छपने वाले हैं और इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें ताकि कम समय में आप जो है वो अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन वाइलर होंगे। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाएं, फोटोकॉपी करवाएं और उसके बाद डेली का डेली 10-20 पेज पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर जो है वो सफलता मिलेगी। प्रश्न याद भी होंगे। ठीक है, 721वां प्रश्न आता है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यकृत में कौन सी कोशिका उपस्थित होती है जो कि भक्षणकाओं है ना के रूप में कार्य करते हुए एंटीजेंस एवं रोग जनकों का भक्षण करती है। तो कुफर कोशिका। ठीक है, वुफर नहीं, कुफर कोशिका। ठीक है, हाँ। तो यकृत में कौन सी कोशिका उपस्थित होती है जो कि भक्षकाणुओं के रूप में कार्य करते हुए एंटीजेंस एवं रोग जनकों का भक्षण करती है। तो कुफर कोशिका, याद रखिएगा। 722वां प्रश्न आता है कि हिपेरिन एक थक्कारोधी प्रोटीन होता है। शरीर में इसका स्त्रावन जो है वो किसके द्वारा होता है। तो यकृत कोशिका के द्वारा होता है, याद रखिएगा। हाँ, यकृत कोशिका के द्वारा। 723वां प्रश्न है कि आमाशय में उपस्थित कौन सी कोशिका द्वारा जठर रस का जो स्त्रवण है वो होता है। जठर रस का स्त्रवण, तो चीफ जाइमोजन और गैस्ट्रिक कोशिका, याद रखिएगा। नाम एक ही है लेकिन इनके उपनाम हैं, कहने का मतलब। ठीक है ना, समझिएगा इस चीज़ को, भावनाओं को समझें। 724वां प्रश्न, देखो जीके की मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है दोस्तों। 10,000 प्रश्नों की हमने चतुश्रेणी एग्जाम के लिए चला रखी है। तो आप सभी को सभी पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है ना, क्योंकि आप कम समय में जो अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास सिर्फ बने क्वेश्चन से ही कर पाएंगे। यदि मैं आपको यहाँ पर डेली का डेली बड़ा चढ़ा करके यदि प्रश्न देना चालू करूँ ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगी कुछ चीज़ें। तो प्रश्न 724 नंबर का आता है कि आमाशय के किस अंग में भोजन का पाचन जो है वो सर्वाधिक होता है। तो छोटी आंत में होता है दोस्तों, छोटी आंत, याद रखिएगा। आमाशय के किस अंग में भोजन का पाचन जो है वो सर्वाधिक होता है। तो छोटी आंत के अंतर्गत अपने को देखने को मिलता है सर्वाधिक पाचन। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखें, 725वां प्रश्न आता है जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि जटिल वसा को सरल वसा में तोड़ना जिससे इसका पाचन जो है वो आसानी से हो सके, क्या कहलाता है। तो वसा का पायसीकरण कहलाता है। सीधी सेट बात है, वसा का पायसीकरण हो रहा है, पाचन में आसानी हो रही है तो पायसीकरण कहलाएगा। तो जटिल वसा को जो है वो सरल वसा में तोड़ना जो है वो पाचन का आसान करना जो है वो वसा का पायसीकरण कहलाता है। 726वां प्रश्न आता है कि वयस्क मनुष्य में श्वसन दर जो है वो प्रति मिनट कितनी होती है। तो 14 से 16 प्रति मिनट होती है। ठीक है, 14 बार आप जो है वो सांस लोगे और छोड़ोगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 16 बार लो लेंगे। ऐसा नहीं कि आप श्वसन दर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फिर आप जैसे रुके फिर मापने लगे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल मनुष्य में जो है वो ये मापी जाती है। तो 14 से लगा करके 16 के बीच जो है प्रति मिनट है। तो मान के चलिए आदमी स्वस्थ एवं व्यस्त है। ठीक है, हाँ, व्यस्त भी है और स्वस्थ भी है। ठीक है, और ज़्यादा ही व्यस्त हो गया ना तो 16 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है ना, हाँ। तो वयस्क मनुष्य में जो श्वसन दर है दोस्तों प्रति मिनट के हिसाब से देखी जाए तो 14 से लगा करके 16 होगी। अगला प्रश्न देखें, 727वां प्रश्न है कि नवजात शिशु में श्वसन दर जो है प्रति मिनट कितनी होती है। नवजात पशु की यदि बात करें तो उसके अंतर्गत जो पशु नहीं, शिशु नवजात शिशु में जो श्वसन दर होती है वो प्रति मिनट की बात करें तो 45 प्रति मिनट होती है दोस्तों। मतलब वो हपक हपक खा लेता है ना, वही कारण होता है। तो 45 बार जो है प्रति मिनट के अंतर्गत वो नवजात शिशु जो है वो श्वसन लेता है और छोड़ता है। 728वां प्रश्न देखें तो ऐसे रोग जो माता से शिशु में फैलते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो उनको कहा जाता है दोस्तों कंजेशियल रोग। ठीक है, कंजेशियल रोग के नाम से जानते हैं जो माता से शिशु के अंतर्गत फैलने वाले प्रमुख रोग होते हैं। 729वां प्रश्न आता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हाँ, विद्युत गृह भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का जो शक्ति गृह होता है वही है अपना माइटोकॉन्ड्रिया साहब। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, 730 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कुल कितनी एटीपी जो है उसका ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। तो 38 एटीपी, याद रखिएगा। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कुल कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 38 एटीपी, याद रखिएगा। 38 एटीपी जो है वह ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकृत करने वाली एक एटीपी ऊर्जा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, इस तरीके से 730 प्रश्न जो है कवर हुए हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस।
ठीक है। हाँ, पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर दें दोस्तों। पीडीएफ डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप कम समय में जो अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ पाएंगे और एग्जाम से पहले आपकी जो पीडीएफ है ये पूरी की पूरी कवर हो पाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो ज़रूर पढ़ें और अधिक से अधिक सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी का। प्रेम।